तो इसमें अभी फ्रूटिंग बर्ड कहाँ है, सिर्फ प्रूनिंग सिस्टम से जो है फ्रूटिंग बर्ड में कन्वर्ट होगा। आपके साथ ही सत्यकाल माना जी है और ये भी उनके रिपोर्टर है। मैं आप लोगों का भी अपने सबके उसमें आ ही गया है ध्यान में कि जितना नज़दीक हम लोग जो है तने के आएंगे उतना क्वालिटी फ्रूट आएगा बनेगा। और जितनी ज़्यादा धूप की पेनिट्रेशन हम कैनोपी के अंदर करवा पाएंगे उतना ज़्यादा फ्रूट और ज़्यादा क्वालिटी फ्रूट की बनेगी। तो इसके लिए हमको क्या करना है, पौधे के अंदर रूम बनाना है ताकि धूप जो है उसके अंदर घुस सके। और साथ ही साथ हमने ये कोशिश करनी है कि जो तने से जो मेन ब्रांच निकली, अब ये तना है, ये तना है, हमारी ये कोशिश हो कि तने के नज़दीक में अगर इसके ऊपर फ्रूट आता है तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो तो इम्पॉसिबल है, पौधे हमारे बड़े बड़े हैं, इसमें पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना जी। अब जो है हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इससे जो मेन ब्रांच निकली है जिसको प्राइमरी ब्रांच कहते हैं, इस ब्रांच के ऊपर फ्रूट आए तो भी हमको जो है इससे थोड़ी कम, लेकिन इस पे भी हमको क्वालिटी आएगी। अब बात ये होती है कि ये तो पौधा नया है, अगर 50-60 साल का पौधा है, बहुत बूढ़ा पौधा है, उसकी जो है ये प्राइमरी ब्रांच है, सेकेंडरी ब्रांच है, उसकी जो सेकेंडरी ब्रांच से निकली हुई जो ये टर्शियरी ब्रांच है वो भी जो है इतनी मोटी है ना जी? ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये भी कर रहा हूँ कि जब हमने पौधे को अंदर लाना है, कैनोपी को छोटा करना है, रूम बनाना है, तो जब हम कटिंग करेंगे तो हमने कट जो है वो 1 इंच से कम, 1 इंच से ऊपर कट की तरफ हम ना जाएं। मैंने खुद तो 1.5 इंच 2 इंच के भी कट मारे हैं, लेकिन मैंने जो है फार्मर जो है फिर क्या हो गया, फार्मर्स उस प्रूनिंग सिस्टम से जो है डरने लग गए। तो पिछले बार से अभी जो है मैं 1 इंच की बात करता हूँ, तो फार्मर्स ताकि डरे ना, ठीक है, उसके ऊपर तो कम से कम अमल कर सके। तो हमारी ये कोशिश है कि इस मेन ब्रांच के नज़दीक हम आ सके, इजीली जितना नज़दीक हम आ सकते हैं उतना अच्छा है। लेकिन करंट पोजीशन जो हमारी है, जहां हम अभी फ्रूट ले रहे हैं, उससे हम जितना भी आराम से, आसानी से, इजीली और बिना कुछ ज़्यादा टेंशन लिए और बिना कुछ ज़्यादा पौधे को टेंशन दिए हम आ सकते हैं अंदर, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें जो है हमने ये क्वेश्चन नहीं करना है कि भाई ये तो इतना मैं नहीं आ सकता। ये आपके ऊपर है कि आप कितना अंदर आ सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप अंदर आना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप नाइट्रोजन को कम करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप क्वालिटी और क्वांटिटी की तरफ जाना चाहते हैं, और ये भी आपके ऊपर है कि आप मुझे सुनना चाहते हैं या मैं जो बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर है। तो इस पे हम प्लीज़ ये क्वेश्चन ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यही क्वेश्चन होते हैं, जी मैं तो उसमें नहीं आ सकता। बहुत अच्छा है आप नहीं आ सकते हैं, तो वो भी बेस्ट है, लेकिन ये कोई मजबूरी हमारी तरफ से नहीं है। ठीक है ना जी। तो प्राइमरी ब्रांच को पहले हमने पकड़ा, इसी को ही अब हमने ये देखना है कि कहीं ये दूसरे पौधे के साथ क्रॉस ओवर तो नहीं कर रही है, क्रॉस ओवर तो दूर, कहीं टच तो नहीं कर रही है। हमको क्या चाहिए, 2 पौधों के बीच में कम से कम 3 फीट का डिस्टेंस। ठीक है ना जी। अब इसमें हम देखेंगे ये कहीं आगे तो नहीं टच हो रही है, बिल्कुल टच हो रही है आगे से, वो भी जब बैठेगी ये भी आएगी, क्रॉप जब लगेगी, तो इसको मैंने छोटा करना है। ठीक है ना जी। तो अब इसको तो मैं छोटा करूंगा ही, इसके साथ साथ इससे जो सेकेंडरी ब्रांच ये निकली है, इस सेकेंडरी ब्रांच को भी मैं छोटा करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद है इसके ऊपर फ्रूट लेना, मेरा मकसद है इसके ऊपर जो है यहाँ पे शूट निकले। ठीक है ना जी। तो इसके लिए मैं ये शूट तभी निकलेंगे जब मैं इसके नज़दीक में कट मारूंगा, क्योंकि सेब का जो सिस्टम है वो सेक्शनल उस पर चलता है, मतलब जैसे यहाँ मैंने कट मारा तो इसके आसपास में ही इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं है यहाँ कट मारा तो यहाँ पिन निकलेगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना जी। तो हमको कोशिश करनी है इससे मैं जितना पीछे आ सकता हूँ। अब ये क्योंकि बहुत पतली है, मुझे इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब मैंने ये कहा साथ में कि आगे का जो ये 2 फीट का एरिया है, इसमें जो है कोई स्पर नहीं होता है। आप इसमें देखें, इसमें लगभग स्पर नहीं है, वेजिटेटिव स्पर सारे नज़र आते हैं, एक स्पर ये दिख रहा है, बाकी इसमें आगे स्पर फिलहाल तो नहीं है। ये भी जो है फ्रूटिंग बर्ड अभी नहीं है, ये भी वेजिटेटिव है। अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ तो अब इसमें जो है ये फ्रूटिंग बर्ड में कन्वर्ट होगा, नहीं तो ये नहीं होना था। ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ से भी काटता हूँ ना तो भी मैंने आपका नुकसान
कम से कम इस बार का तो कुछ नुकसान नहीं किया, ठीक है ना जी। अब जब हमने जो कट कर रहे हैं वो हम भलाई के लिए कर रहे हैं अपनी, ठीक है ना जी, अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे इसका जो प्रॉफिट है वो नेक्स्ट ईयर मिले या नेक्स्ट से नेक्स्ट ईयर मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैंने नुकसान तो कम से कम कुछ नहीं किया, ठीक है। ये तो हो गई इसकी बात। अब दूसरी बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि इसके बिल्कुल नज़दीक में आऊँ। अब ये क्योंकि 1 इंच से पतली टहनी है, इसको मैं यहाँ से भी काट सकता हूँ, मुझे कोई गुरेज नहीं है, टेंशन वाला कोई काम नहीं है। लेकिन आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, मैं तो इसको यहाँ से काट दूँ है ना जी। लेकिन आप अगर डरते हैं, अब हमने क्या करना है जी, जब भी हम कट लगाएं तो उसको जो है कम से कम जहाँ से शूट निकल रहा है उसमें कम से कम 2 सूत बाहर हम कट मारें। एकदम फिट कट कभी भी हम नहीं मारे। उससे क्या होता है, जब हम फिट कट मारते हैं तो क्या होता है, यहाँ से जो है ना इधर की तरफ से जो सैप फ्लो होना था आगे को, वो यहाँ ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने से क्या होता है, आगे की तरफ को कम न्यूट्रेंट जाते हैं। और हम देखते होंगे जब हम इस तरह के कट मारते हैं तो आगे को जो है हमेशा कैंकर आता है पेपरी बार मैक्सिमम जगह। वो इसीलिए आता है क्योंकि न्यूट्रेंट का फ्लो आगे को कम हो जाता है, पीछे हम ब्लॉक कर देते हैं। ज़्यादा हमने काट दिया स्किन, कम न्यूट्रेंट आगे को जाने की वजह से आगे स्ट्रेस आता है, कमज़ोर होती है टहनी, जिसकी वजह से ऊपर जो है पेपरी बार किया कैंकर आता है, ठीक है जी। तो ये हो गया। दूसरा, 2 सूत का हमने कट मारना है, क्योंकि जब भी हम कट मारते हैं कट के बाद कम से कम 1 सूत जो है स्किन सूख के पीछे जाती ही जाती है। पहले बैक होएगी, वो सूख के पीछे जाएगी, फिर उसके बाद वो रिकवर करना शुरू करेगी। तो इसलिए अगर हम साफ कर दें तो वो जो है उसके अंदर स्किन सूख के और पीछे जाएगी, घाव जो है भरेगा नहीं, डबल हो जाएगा। इसलिए साफ कट ना मार के उसको हम 2 सूत के ऊपर कट मारे। एक दूसरा ये कि हम लोग जो है ये किसी भी ब्रांच के ऊपर कोई भी पिन, कोई भी शूट, कोई भी ब्रांच, कुछ भी जिसने एक बार पौधे की एनर्जी को ले लिया, हमारे टाइम को ले लिया, उसको हम जो है कभी भी साफ ना करें। हम उसको साफ जो है बिल्कुल ऐसे वाला साफ हम कुछ ना करें, उससे हम कुछ ना कुछ लें, भले ही 1 फ्रूट लें, भले ही 1 बीमा लें, भले ही 2 बीमा लें, लेकिन उसको साफ नहीं करना है, क्योंकि उसने टाइम और एनर्जी हमारी ले ली है, इसलिए उसको साफ हमने नहीं करना, ठीक है जी। और तीसरी चीज, हमको अगर ग्रोथ करवाना है, कहीं भी कोई कट हम मार रहे हैं, 2 तरह का कट होंगे, ये एक होगा ग्रोथ को रोकने के लिए और एक कट होगा ग्रोथ करवाने के लिए, ठीक है जी। ग्रोथ करवाने वाला जो कट होगा उसको हमेशा टेढ़ा, जिस तरफ को हमने बढ़ाना है, जिस तरफ को बड है, जिस तरफ को उसमें आंख हम छोड़ रहे हैं, पहली आंख, उस तरफ की को ऊंचा और अंदर की तरफ को नीचा, टेढ़ा कट जो हम वैसे मारते ही है, नहीं मारते है ना, जैसे हम ये वाला कट मारते हैं तो उसको बड की तरफ को ऊंचा और पीछे की तरफ को नीचा, ठीक है ना। लेकिन इसको भी बड के बिल्कुल पास में ना मार के थोड़ा सा ऊपर मारना चाहिए, इसको भी कम से कम 2 सूत ऊपर, नहीं तो वो बड खराब हो जाता है, ठीक। अब इसमें हम ये समझे कि ये जो हमने तिरछा क्यों किया है, ग्रोथ के लिए हमने तिरछा किया है, लेकिन तिरछा ही क्यों, सीधा क्यों नहीं, ग्रोथ रुक जाएगी ना। नहीं, इसके पीछे ये सिर्फ कट, इसके डिजाइन भर से ही ये काम नहीं होता है, इसके पीछे लॉजिक है। हम जो है सब्जी में पानी डाल रहे हैं, ठीक है ना जी, पौधा यहाँ है तो हम पाइप को ढीला छोड़ते हैं, पानी उसमें गिर रहा है। अब हमको जो है क्या चाहिए, प्रेशर, हमने जो है वहाँ दूर पानी डालना है, तो अब हम क्या करते हैं, उसमें अंगूठा डाल के उसमें है ना, तो उससे क्या होता है, प्रेशर उसी दिशा को जाएगा जिस दिशा में हम चाहते हैं। और जब उसमें हमने अंगूठा नहीं लगाया है तो प्रेशर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, इधर उधर फैल रहा है, उसमें कोई एक दिशा की तरफ प्रेशर नहीं है। हमने जब अंगूठा लगाया तो हम अपनी जो हमारी सोच है, हमने इधर प्रेशर मारना तो उधर को, इधर तो इधर को प्रेशर मारना, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है। हमने जो है जो बड है, नहीं तो हम उल्टा मार दें, मान लो ये भी तो टेढ़ा ही कट है, ये बड है, हम जो है इसमें है तो ये भी तिरछा ही है। अब इसमें बड नीचे को है, कट हमने तिरछा मारा है, तो ये गलत कट है, क्योंकि हमने प्रेशर उस बड की तरफ को बनाना है, तो हमने जो है कट बड की तरफ को तिरछा करना है, ठीक है जी। रोकने वाला सीधा, ग्रोथ करने वाला टेढ़ा। लेकिन जब भी कट मारे वो 2 सूत ऊपर, ताकि सूखने के लिए भी जगह रहे और बाद में वो रिकवर हो पाए, ठीक है। और अब साथ साथ जब भी हम पौधे की प्रूनिंग करते हैं तो जो शाखा होगी उस शाखा को हम
कम कोण वाली अगर शाखा है तो उसको हम बड़ी बिल्कुल भी ना करें, या तो उसको पहले ही रिमूव कर दें या फिर उसको हम डच कट मार के सीधा ऐसा कट मार के उसमें नई शाखा नीचे से निकलवा दें शुरू में ही, क्योंकि वो जब टूटती है तो वो अंदर से हड्डी लेके आती है, वहां से गड्ढा बनाती है इसके अंदर और ऊपर का जो है लीडर के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो सूख जाता है और टूट भी आता है। वही हाथ के साथ ये हो गए कटिंग के गुर। क्या क्या है अब हम लोगों को जो है जब हम प्रूनिंग करने जा रहे हैं, जब प्रूनिंग कर रहे हैं, हमने सिर्फ वही चीज करनी है जिस चीज का हमको जो है अगले साल का पता हो। मैंने कट किया है, इसमें अगले साल क्या होगा अगर मुझे पता है तो ही मेरा अधिकार बनता है कि मैं इसको काटूं। अगर मुझे पता नहीं है कि इसमें अगले साल क्या होना है तो मुझे उसको बिल्कुल भी काटना नहीं चाहिए। एक दूसरा, अब मैंने इसको नहीं काटा है तो मुझे पता होना चाहिए कि ये मैंने क्यों नहीं काटा और अगले साल इसमें क्या होना है, ये भी मेरी जो है दिमाग में क्लियर चीज़ होनी चाहिए कि मैं क्यों नहीं काट रहा हूँ, काट रहा हूँ तो क्यों, नहीं काट रहा हूँ तो क्यों नहीं। दोनों चीज़ें क्लियर हों तभी हम कटिंग करें, तभी हम कैंची उठाएं, नहीं तो हमको कैंची उठाने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ठीक है जी, तो हमारी चीज़ें क्लियर हो गई। मेन ब्रांच को हमने पकड़ा, मेन ब्रांच के जितना नज़दीक हम आएंगे उतनी अच्छी क्वालिटी। नज़दीक आना जो है हमारे पौधे के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है और हमारी हिम्मत के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें अगर 1 इंच तक का कट आप जो है मार सकते हैं, नहीं तो 1 इंच से अगर पतली टहनी है तो उसमें आप कहीं भी कट मार सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये ब्रांच है, मेन ब्रांच ये है, हम इसके नज़दीक आना चाहते हैं, इसको अब हम लोग जो है ये देखेंगे कि 1 इंच कहाँ तक है, वहाँ तक अब इसको काटेंगे। कोशिश तो हमारी ये होनी चाहिए कि हम इसको यहाँ से काटें या यहाँ से, लेकिन बहुत मोटा है, हम डर रहे हैं, इसलिए हम लोग जो है इसको आगे जहाँ से 1 इंच होगी हम वहाँ से काटेंगे। ठीक है जी, ईजिली जहाँ से हो सकता है हमसे वो हम वहीं जाएंगे। तो मैं यहाँ से पीछे आ गया और अब मैं इसके पास आ रहा हूँ, इसको मैंने काटा है क्योंकि ये किसी और का है पौधा। ठीक है जी, मैंने काटा नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन आप हाँ ठीक है, लेकिन आपने अपने पौधे को अपने हिसाब से काटना। ठीक है ना जी, ये है, इसमें हम देख रहे हैं यहाँ से आगे तो कोई स्पर सिस्टम नहीं है बिल्कुल। इतना तो पौधा हमको छूट दे रहा है, इतना काट सकते हैं इसको। देख लिया जी, पौधे ने हमको ये छूट दे दी इतना काटने, लेकिन ये आपने देख के काटना है। अगर पौधे में स्पर खूब है, इधर देखो ये इतने स्पर, इसमें खूब स्पर है भरा, तो आप जो है इसको पीछे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्पर देख के आप इसको यहाँ से काट दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना जी, लेकिन जितना आप इसके नज़दीक आएंगे उतनी इसके ऊपर जो है प्रेशर पड़ेगा और इसके ऊपर पिंस फटेंगे। ठीक है जी, हाँ। तो अब हम आए अगली ब्रांच के ऊपर, इसमें भी वैसे ही पौधा हमको कह रहा है कि भाई तू यहाँ तक तो काट ही सकता है, कोई इसमें ब्रांच नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक पौधा बोल रहा है, बाकी हमारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, हम इसको कहाँ काटना चाहते हैं। अब हमने जो है ना पौधे को ये देखो कितने घाव दिए हैं, बहुत घाव दिए हैं। जितने ज़्यादा घाव होंगे उतना कम जो है सैप फ्लो इसमें होगा, जितना कम सैप फ्लो होगा उतना ही जो है सन एक्सपोज होती है स्किन, मतलब उतना ही इफेक्ट सूरज की किरणों का चमड़ी के ऊपर पड़ता है। कम सैप फ्लो होगा, समझ गए ना आप, कम सैप फ्लो होगा तो उसके ऊपर पड़ेगा, अगर सैप उसके अंदर खूब सारा है तो सन स्ट्रोक भी उसके ऊपर नहीं आएगा। ठीक है ना जी, तो हम जो है घाव देने से, वही मैं कह रहा हूँ घाव देने से हम बचें। अब इस तरह की जब हम प्रूनिंग करते हैं तो इस तरह से हम लगभग ठीक है ना जी, वीक हो गया, अंदर आंखें फटेगी। ये मैंने पीछे क्यों लाया, क्योंकि वहां से जो है ये इसके ऊपर जब फल लगेगा ढंग से तो ये जो है इसको टच करेगा। अब इतना ही मैंने उसको भी पीछे ले जाना, बीच में जो है 4-5 फुट हमारे पास जगह वो चाहिए जहाँ से धूप भी आएगी, जहाँ से हवा भी चलेगी। अब हम देखेंगे इसको, हमने जो है ना ये टॉप ये है क्या? नहीं ये टॉप है जी। अब इसमें हम देखें, ये वेजिटेटिव वाला है, ये वेजिटेटिव है ना, ये वेजिटेटिव है,
ये फ्रूटिंग बर्ड है ना जी, ये वाला भी हो। ये भी फ्रूटिंग बर्ड है, ये भी अभी तो नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे कट लगता तो शायद फ्रूटिंग बर्ड होता। ये भी नहीं है अभी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है जी, तो इसमें अभी फ्रूटिंग बर्ड कहाँ है, सिर्फ 2 फिलहाल। ठीक है, इसका मतलब इसमें इतना लंबा है ये, अब देखो आप कम से कम 3 फुट है, 3.5 फुट है ना? तो इसका मतलब क्रॉप के ऊपर कोई बैड इम्पैक्ट, बैड इंप्रेशन, एडवर्स इफेक्ट डाले बिना हम लोग 2 पौधों के बीच में सही दूरी बना सकते हैं, जो कि हमको सही धूप, सन पेनिट्रेशन, साथ ही साथ नए पौधे लगाने के लिए एक नई जगह भी देती है। और जो नया पौधा हम बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे, उस पौधे को हमने रखना ही इतना ही है, ऐसे ही रखना है, सिंगल वाला छोटा रखना है। एक ही बॉक्स, हाफ बॉक्स हमने लेना, 70 ही दाने लेने, ज़्यादा लेने ही नहीं, बस टारगेट यही। 500 पेड़ अगर है तो 500, ठीक है ना जी? नहीं अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। तो बाहर का तो हम टेंशन फ्री हो गए, बाहर से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है जी, नहीं जैसे ही मारा ना सर कट, ये यहाँ कट लगा तो ये आगे अब इसमें जो है ना, देखो पहली साल में हमारा ये मकसद है कि हम इसको पीछे ले आए, ग्रोथ की तरफ ना ले जाएं। ग्रोथ में ले जाना, पौधे को रोकना, दोनों चीजें जो है ना, सिर्फ फर्क इतना है कि फल पे लाने के लिए हमको 2 से 3 साल लगता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि वह जो स्पर है वो बनना ही 2 साल पुरानी शाखा पे, 1 साल पे तो नहीं बनना।